नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वस्तु का जो स्वभाव है वही नियम है, इसका अर्थ करो। वस्तु का स्वभाव ही नियम है, अर्थ बोलो। नंबर 1, आत्मा ज्ञानमय है, अनादि अनंत है, ये नियम है। इसको कोई त्याग नहीं सकता, कुछ नहीं करता। अपने अस्तित्व गुण से प्रत्येक वस्तु की सत्ता है, किसी दूसरे के कारण से नहीं। नियम है ये। अपनी अपनी अर्थ-क्रिया द्रव्य स्वयं करता है, कोई दूसरा नहीं करता, कर सकता नहीं। मोही या अज्ञानी पर का कार्य करने के विकल्प करके आकुलता कर सकता है, आकुलित हो सकता है, अधीर होकर के रो सकता है, दुखी हो सकता है, नए कर्म बन के संसार में भ्रम सकता है, लेकिन पर का कार्य नहीं कर सकता। तीर्थंकर सबको नहीं सुधार पाए। तो तुम कितनी कह रहे टाइम भाव नहीं ना। अब चले आएंगे धरती तक, क्या अच्छे 10 जने और आके बैठ जाएंगे। क्यों? ये बैठे हो ना, इनको ये नहीं लगता ये हमारी लड़की का विवाह से ज्यादा कार्य है। नहीं, उस तरह से उत्साह और प्रेम नहीं। लोग बाहर के नहीं आते, उसका कारण है कि जो यहाँ बैठते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति निर्मल नहीं है। गांधी जी ऐसी चांटी लगाने लगे। हमारे सामने वो झूठ बोल रहा है, इसमें हमारी पवित्रता की कमी। जब तुम्हारे घर में नहीं चलती तो घर छोड़ क्यों नहीं देती? हम पूछते। तो अध्याय में नहीं आ सकती करने में, क्या करे कोई सुन तो घर क्यों नहीं छोड़ देती? तुम क्यों नहीं अनसुनी कर रहे? तुम भी 4 कार्यक्रम में कह दिनों पर बैठ गए, आज बैठ गए, कल अपने वहां बैठ गए, परसों वहां बैठ गए। ये अनादर भाव तुम्हारा है खुद का। तुम्हारी सुनेगा कौन? प्रभाव कैसे होगा भाई? वैसे तुमने कही, आपने कही सवाल हट गया, हम कह रहे हमने कही थी। अरे जिस भाव से हमने कहा वैसे भाव से कहते ना, और ना हमारे कहने से हटा, ना तुम्हारे कहने से नहीं हटा। ये ध्यान रखना, उसकी योग्यता थी तो वो कार्य हुआ। नियम बनाए नहीं जाते, नियम समझे जाते हैं। और नियम को समझे बिना केवल नियम बनाने के चक्कर में रहें तो अपनी सुविधा के अनुसार नियम बना लें। मोदी जी कैसे नियम बनाएगा बता? शरीर के मोह वाला जी घर में नियम बनाए, भाई 4 बजे 6 बजे चाय बन जाना चाहिए। अरे 7 बजे सबको प्रसाद में जाना चाहिए। अब अलग अलग नियम बना दिया अपने साथ। और जो नियम बनाएंगे उनका पालन हम कर रहे हैं कि ये हमें होता ही नहीं जाएगा। जैन शासन में नियम बनाने की व्यवस्था नहीं है। नियम को समझने की और नियम की श्रद्धा करने की, नियम का पालन करने की व्यवस्था है।
नियम को समझना सम्यक ज्ञान, नियम की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन और नियम का पालन करना सम्यक ज्ञान। अब रही बनाने की बात, तो बनाने का भी अपने चाहे देश में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में, हर एक आदमी नियम बनाने वाला थोड़ा ही हो सकता। नियम बनाने वाले उसके विशेषज्ञ होते हैं जो सारी परिस्थिति को आगे पीछे सबको लेकर के साथ में चले, तब नियम बनता। संविधान बनाना था देश का, जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ नहीं, किसी से पूछ लो भाई बोला क्या होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ही होता है। 3 आदमियों की 5 आदमियों की विशेषज्ञों की बेंच बने कि भाई तुम अमेरिका का भी संविधान अध्ययन करो, इंग्लैंड का भी अध्ययन करो, रूस का भी अध्ययन करो और फिर बनाओ। कितना टाइम लगा? सन 47 में देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लागू कर हो पाया सन 50 में, 3 साल। और संविधान में भी आपको मालूम है भगवान महावीर का चित्र लगाया। और हमारे संविधान की आत्मा वह अहिंसा है जो इन महापुरुष का देन है। माने महावीर भगवान द्वारा बताई गई अहिंसा को उन्होंने अपने सिर माथे रखा, तब बनाया। और संविधान में दंडनीय किसको लिखा? बोलो। माता पिता की सेवा करना दंडनीय है, बोलो लिखा है? नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे? जो दंडनीय है पाप, वही तो दंडनीय है। संविधान में भी दंडनीय उसे ही कहा जो अपने और पराये लिए दुख के कारण है। पापों को ही तो दंडनीय कहा, धर्म को दंडनीय कहा, पुण्य को दंडनीय कहा। अब वो लौकिक क्षेत्र था तो पुण्य को दंडनीय नहीं कहा। नहीं, तुम पड़ोसी घर में चोरी नहीं कर सकते, ठीक बिल्कुल सही, लेकिन पड़ोसी का सहयोग नहीं कर सकते। आप पड़ोसी का कोई सहयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ऐसा तो नहीं लिखा। दया के लिए दंड लिखा हो बताओ, शील के लिए दंड लिखा हो, संतोष के लिए दंड लिखा। अनाथ शनाथ उल्टा सीधा पड़ के आप नहीं रख सकते, कितने से ज्यादा नहीं रख सकते। आपकी आमदनी है, आप टैक्स दीजिए, सरकार में जमा करिए, जनता का धन है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, जनता के लिए खर्च होगा। और नहीं तो तुम एनजीओ बना लो, तुम खर्च कर लो। मतलब ये है इतना आपका है, बाद बाकी बचे तो आप परोपकार में लगाइए। हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी, और नहीं तो पकड़ कर कहां से लाए जाओ। तो दंड का परिग्रह की दंड है। विश्व के किसी भी संविधान में अहिंसा का दंड नहीं हो सकता, सत्य का दंड नहीं होगा, चोरी का दंड नहीं होगा, अचौरी का दंड नहीं होगा, शील का दंड नहीं होगा, और अब संतोष का दंड नहीं होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, वो चोरी, कुशील, परिग्रह, यही दंडनीय है। तो ये तो भगवान ने पहले ही करे। अच्छा, ये 5 पाप कौन से क्षेत्र में दंडनीय नहीं है और कौन से काल में दंडनीय नहीं, बताओ। किसके लिए दंडनीय नहीं है? शराब किसको नशा नहीं करेगा? तुम्हें नहीं करेगा। तुम्हारे कुल, जिसके कुल में पी जाती है उसके दादा पिता पीते रहे और वो पिएगा तो उसको तो नशा नहीं होगा, उसके फेफड़े खराब नहीं होंगे। बोलो वाह, हमारे बाबा दादा पीते थे, हमारे पिताजी पीते थे, तो हमारी कुल परंपरा है। तो तुम्हारे पिताजी दादा भी बर्बाद थे, तुम्हारे पिताजी भी बर्बाद थे और तुम भी बर्बाद हो। पंडित जी टोटोमल जी का बात बोलना, कुल क्रम से लोक में भी न्याय नहीं होता। लोक में भी कुल क्रम से न्याय नहीं होता। इसका दृष्टांत क्या दिया है शास्त्र में? बोलो, मोक्ष मार्ग बता सके। जैसे कोई चोर अदालत में कहे कि हम क्या करें, हमारे दादा पिता, हमारे कुल में चोरी धंधा है, चोरी होती आई है,
इसलिए हमें क्षमा कर दिया जाए अथवा पुरस्कृत किया जाए, ये तो संभव नहीं। लोक में भी कुलक्रम से न्याय नहीं होता, तो भगवान ज्ञानेंद्र देव के शासन में कुलक्रम से धर्म कैसे होगा? कुल में चली आई परंपराओं को रूढ़ी से बिना समझे ढोते रहे, करते रहे और अपने को धर्मात्मा मानते रहे, ये भूल है, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। कल रात को कहा था, देखो भाई वेदन तुम्हारे परिणाम में होता है, इसलिए तुम्हारे परिणाम में जो चल रहा होगा उसका वेदन होगा। बैठे जाओ, अभी तुम्हें गुस्सा आ जाए या कोई मोह आया, कोई लोभ आया कहीं, तो आपको ये सुनने का आनंद थोड़ी होगा, उस परिणाम का वेदन होगा। वेदन पर द्रव्य का नहीं होता, क्यों? वेद वेदक भाव अवेद होते हैं, यह नियम है। अब तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उसका वेदन हमें नहीं होगा। उसके लक्ष्य से हमारे में जो परिणाम हो रहे, इन क्या सोच रहा है, इन क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, अब उसका वेदन हमें होगा। जो ये हमारे विकल्प चले ना, उसका वेदन हमें होगा। तुम क्या कर रहे, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, इसका वेदन हमें नहीं। सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार, संयोग सामग्री उदय अनुसार, किसके? स्वयं के उदय अनुसार, जिसको मिली है उसके उदय के अनुसार। और हाँ, जितने भी परिणमन है, कार्य है, वो योग्यता अनुसार, भवितव्य अनुसार हो रहे। कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर पाओगे दूसरों में, ये जगत ऐसे ही चलता रहेगा। तो जगत ऐसे ही चलता रहेगा माने ये छह द्रव्य अपना अपना परिणमन करते रहेंगे। गोष्ठी के विषय में से बोलो, जो गोष्ठी के विषय चला था, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करते हुए आनंदित रहेंगे या अज्ञानी अज्ञानमय भाव करते हुए दुखी रहेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहा? अज्ञानी को कोई दुखी नहीं करेगा, ज्ञानी को कोई सुखी नहीं करेगा, लेकिन ज्ञानी पर से भिन्न अपने आत्मा को समझते हुए सुखी रहेंगे। उनको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, उपसर्ग करके भी दुखी नहीं कर पाएगा। है उड़ो यहाँ से, हरो यहाँ से, दुखी नहीं कर पाएगा। हमारा अनादर कर दिया, हमको क्यों उठा दिया, वहां बैठो, वहां क्यों बैठे, हम तो यहाँ बैठेंगे। कसा कि तुम दुखी हो तो दुखी हो, लेकिन अगर मान लो कह दिया तो उड़ो, वहां बैठ जाओ, बैठ गए। अब कौन दुखी कर पाएगा भाई? कई हो है, कजुबा है, कोई आ रहा हो, कजुबा कोई न कोई उलझन होगी, क्या ठीक है, वहां बैठ गया। अब पता कौन दुखी करेगा? 4 लड्डू आए आप खाने के लिए, एक जगह हम खाएं, ले भाई तुम खाए, खत्म हो गया। पता कौन दुखी करे? तुम कैसे खाओगे? हम तो इतनी मेहनत से करके आए। अरे आए हो, ठीक है, भूखे को थाली खड़का दी, अपने देश की संस्कृति है, अपन भी भूखे। और दूसरा सामने आ गया, भैया 7 दिन के भूखे, चलो हम तो कल के भूखे, ये तो 7 दिन का, ले भैया तू खा ले भाई। अब कौन दुखी हो बता, कौन दुखी करेगा ऐसे आदमी को? लोग में कह देते हैं कि बहुत सीधे आदमी, बहुत सरल आदमी भैया जिनकी, वे दुखी नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा उन्हें। बाहर में पैसा कम हो, ज्यादा हो, पद प्रतिष्ठा मिल पाए नहीं मिल पाए, हो पाए नहीं हो पाए, कम जो कुछ भी हो, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति दुखी नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा। निश्चित है। तो वस्तु का स्वभाव नियम है। पहला नियम क्या बताया? सामान्य गुणों से बोलो,
का नाम क्यों नहीं पूछे? पहला नियम क्या बताया? प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने से है, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। देह के वियोग हो जाने से आत्मा का नाश नहीं होना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कर्म के नाश हो जाने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आत्मा विद्यालय में रहेगा, भगवान बनकर भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि देह के कारण से आत्मा की सत्ता है, वो तो अस्तित्व गुण के है ना। किसी भी वस्तु का नाश नहीं होगा, नाश करने के परिणाम से तुम क्यों परिणाम खराब हिंसा का बंध बांध रहे हो? पाप क्यों करें? किसी का नाश नहीं होगा। हम कह देते ना, अपनी भाषा कह देते, तो वो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी कसायों से, कसाय में राग भी है, द्वेष तो है ही, राग भी है। अपनी राग से, अपनी कसाय से केवल अपना बिगाड़ होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम रोटी नहीं खा रहे, मत खाओ। अब जिनको राग है वे भी, अब तुम नहीं खा रहे तो हम नहीं खा रहे, भैया खा ले पी ले बोल है। अब जिनको राग नहीं है मत खाओ, रहे नहीं, बैठ जाओ। बताओ किसका क्या बिगड़ेगा? इसका क्या बिगड़ेगा? भूखे तुम रहोगे, गर्मी तुम्हें बढ़ेगी है। अरे उपवास करो तो आनंद रहे। मतलब आहार का नियम पूर्वक त्याग करके अपनी आराधना में लगो, धर्मामृत पियो और फिर आओ। सब कचारी की भाषा है धर्मामृत। उपवास के दिन क्या किया जाता है? पानी नहीं पिया जाता, धर्म अमृत पिया जाता है। और जब अमृत पीता है तो त्याग कर भूख कैसे सताएगी उसको? विचार करो। तुम भीतर घरे बैठ गए अपने आराम से एक बढ़िया दूध पी के आओ और कहो अब हम कुछ नहीं खा रहे, तुम आओ खा तो करे, तुम भीतर दूध पिए बैठे आनंद से। तो ऐसे जो भीतर अमृत पी रहा है, रोटी नहीं खा रहा, पानी नहीं पी, बाद कहा भी बनने वाला। हम रोटी नहीं खा रहे, नहीं खाओ, हम जा रहे, चले जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी रात मर जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब तुम अपनी ये मोह जनित या मोह की तीव्रता बस ऐसे खोटे भाव क्यों कर रहे हो? अपना बिगाड़ क्यों कर रहे हो? ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ बता था, दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना करने के लिए है। ध्यान रखना, जो दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना में लग गया उसने तो इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझी है, और नहीं तो खाली बातें करी है। कोई वाक्य याद है? रायचंद जी ने लिखा है, इस मनुष्य पर्याय की एक एक पल की, एक एक घड़ी की कीमत कौस्तुभ मणि की समान है। चक्रवर्ती सारी संपदा देकर एक क्षण आयु नहीं बढ़ा सकता, अपनी या किसी और की नहीं बढ़ा सकता। एक एक क्षण की कीमत कितनी? लेकिन यदि मनुष्य पर्याय में धर्माराधन न किया जाए तो पूरी मनुष्य पर्याय की कीमत, बोलो क्या लिखा? फूटे बादाम लिखे, बादाम नहीं, फूटा बादाम, छिलका रह गया। भूखा है ना, खाली रहता है, खाली बादाम सही होते, मूंगफली होती, खाली बादाम हो ना, उसमें भीतर भी का कीमत वाली। ये बात हम इसलिए कह रहे, जरा जरा की बातों में टेंशन में आकर के अपना पाप बंद मत करो, अपना धर्म ध्यान का अमूल्य अवसर मत खो। हम नहीं कर रहे, हम तो नहीं हो रहा, तो बेकार आप ध्यान में पड़े रहे, वो क्या मतलब है? किस किस की बातों का बुरा मानोगे? आपको अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए, नियम साजी की साक्षी में, चलो कोई बात नहीं, क्या किसी बात को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाओ। कभी कहीं अपन ने कोई बात कही, नहीं मनी मर गई तो ठीक है, काल ले तो काल नहीं, काल नहीं हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। अपन ने सोचा कि यार
नहीं हो पाए। ए डॉक्टर साहब कल ठीक हो जाना चाहिए बुखार। अब डॉक्टर साहब कहते हम क्या करें, नहीं हो तो नहीं हो, हम दवा दे रहे करके कल ये काम हो जाना चाहिए। अब वो बेचारा बीमार हो गया, कोई काम लग गया, बाहर चला गया, नहीं हो पाओ तो नहीं हो पाओ, या लेबर का काम था, अब लेबर नहीं मिली तो नहीं मिली। हमने कहा ये आज हो जाना चाहिए। अब वो तुमने मान लो नहीं मिली और पहुंचा रहा, वो काम बिजली नहीं आए, अब नहीं हो तो नहीं हो, तो क्या करोगे, तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे। बहुत बेकार आदमी। अरे बेकार आदमी क्यों कह रहे हो, उस कार्य का योग्यता नहीं थी, पढ़ने में नहीं था। देखो कर्ता कर्म संबंधी विपरीत मान्यता हो चाहे एकत्व संबंधी विपरीत मान्यता हो, भूतार्थ के परिग्रहण से अभाव होता है। तद भूतार्थ परिग्रहण विलयम एक बारम ब्रजेत सत्यम ज्ञान घन से दर्शन महो भूयो भवेदार। समझ में आया ना। तो वस्तु स्थिति भूतार्थ से समझो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं रखा, इसकी योग्यता नहीं थी। क्या स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे क्या? अगर योग्यता नहीं की ये समझ करके अपनी क्षमता नहीं छोड़ेंगे तो स्वच्छंद नहीं है। और अगर तुमने कहा इसकी योग्यता नहीं थी साहब, हम क्या करें, हैं? ये तुम्हारे कहने लायक वचन नहीं है, आगम कहता है ये कहो, ये हमारी भूल हो गई। तुम आगम विरुद्ध गए, ये कहे योग्यता नहीं है, ये तो खुद कह रहा है नहीं हमारी योग्यता नहीं है, और तुम अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए, अभिमान का पोषण करने के लिए कहते इसकी योग्यता नहीं है, तो गलती तो तुम्हारी हो ही गई। हम कहते हैं इतने बड़े बड़े हो गए अपन सब जने, जरा जरा मेरे बच्चों को भी सॉरी बोलो जरा जरा भी बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं और हम नहीं बोल पा रहे, हम अपने चुप बैठे। क्यों? भीतर निगेटिव सोच रहे हैं, वस्तु स्वरूप नहीं सोच रहे, आगम के अनुसार विचार नहीं कर रहे, अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, कसायों के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। बस हो घोर अग की में मिथ्यात और कसाय भीतर बैठी हैं, तो अब जो तुम सोचोगे उल्टे ही उल्टा सोचोगे, सीधा सोच ही नहीं पाओगे। सीधा कब सोच पाओगे? बोलो भाई, आगम से बोलो। अरे ये तो बहुत बात की बात है। सीधा कब सोच पाओगे? जब सुनो कसायों की मंदता हो, भली होनार हो और जिनोपदेश मिला, उसे विनय पूर्वक सुना, तब आप सीधा सोच पाओ। उसके 5 संभाव होंगे। तुम्हारी भली होनार हो, खोटी होना जाए विधिदारों दुख नहीं, काफी मती विधि माने ईश्वर थोड़ी, विधि माने कर्म। इसकी नरक गति होगी, वह संयम के बारे में नहीं धारण करने की बात नहीं कर पाए, ये गति बन गई नहीं कर पाए, और देव गति में जाना होगा तो कब सच भली अच्छी सम्यक कब सोच पाओगे? जब आपकी भली होनार हो, विनय और विशुद्धि हो, कसायों की मंदता हो, मोह की मंदता हो, मोह की और कसायों की मंदता हो, अर्थात विशुद्धि हो, ठीक है ना। और तीसरा जिनोपदेश मिला हो, उसे विनय पूर्वक सुना समझा हो, अब आप आगम के अनुसार विचार कर पाओ। 9वां अधिकार कोटमजी का पढ़ लेना। असंगी पंचेंद्री जीव तो कुछ सोचने समझने की शक्ति वाले ही नहीं है, और तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। उद्यम माने विचार करे, बोले, चेष्टा करे, यही तो सब उद्यम है व्यवहारिक से। तो तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा, उल्टा ही करेगा। ठीक है। अब तीसरी चलो, इसलिए तीव्र कसाई की भी नहीं कर, मोक्ष मार्ग में नहीं लगेगा। अब आगे चलो, जिसकी मंद कसाय हो जो परिणमन होते, यदि कसाएं मंद हो और जिनोपदेश न मिले, तब तो वह उन पाप के कार्यों में अथवा लौकिक कार्यों में ही
मंदता से प्रवर्तता है। मंदता से प्रवर्तने का मतलब घर में लड़क नहीं है, जिद नहीं करता। जो मिल गया उसको खा पी लो, जो मिल गया उसको पहनो लो। भैया दादा तुम बाहर लेके आओ, हम बाहर लेके आओ, भैया तुम दुकान चले आओ, हम दुकान चले आओ। अब वो जिनोपदेश तो मिला नहीं, तो मंदिर और स्वाध्याय की बात तो है ही नहीं। झाड़ू लगा दूंगा तो हम लगा देंगे, उसे क्यों नहीं कह रहे? वो क्यों नहीं लगाता? हम ही रोज रोज क्यों लगाएंगे? ये दीप कटा होगा, बस तबीयत खराब है, या तुम दूध दिया हो गया तो हम दूध दिया। यदि कसायों की मान्यता हो तो पाप कार्यों में ही, विषय कसायों में ही, आरंभ व्यापार आदि में ही, लोक व्यवहार के कार्यों में ही मंदता पूर्वक प्रवर्तता है। वहां जितता नहीं है, प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाता, लड़ता नहीं है, हड़ता नहीं है, अड्डा नहीं है, भगता नहीं है, छोड़ के। समझ में आया? गुरुजनों को गिनता है, गुरुजनों को नहीं गिनता। अब गुरुजन माने बड़े लोग हैं, ठीक है, फिर कही खत्म। हम कहे ऐसी स्थिति पहले थी समाज में भी, ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी, लेकिन कऊ बड़े ने कह दिया तो काम, बस फिर को नहीं कहा, अब ये नहीं होगा तो ठीक है, हो जाए चलो तुम करो ऐसा, ठीक है तो अब काम कर। हम कह रहे हमारे पंचायतों के तो व्यवस्थाएं ऐसे ही होती थी, भैया तुम संभालो। अरे दादा हमें समझ कुछ नहीं, तुम संभालो, हम कह रहे तुमसे ना, हम तो कह रहे संभाल, तुम संभाल, तुम मत, तो ठीक है वाह हम संभाल रहे। माने जैसे कोई भार आएगा और भारी समझती थी वो थैलिया रख धरी। जब एक दफे ऐसा ही हो गया, एक जगह मंदिर पंचायत की कोई व्यवस्था थी, तो 10-5 लोग आ गए, बोले यार हिसाब किताब लगा, तो बगल में वो मंदिर करता लेकर के डिब्बा थैलिया पर लिया, अब अपने देखा भाई सब कर कागज बच्चा कर नोट बोट सब के नहीं। अब वो 1-2 कलम नहीं मिल पा रही उसमें, तो देखा जाए कतरे कतरे कतरे, चुप बैठे रहे तब तक अध्यक्ष जी चुप बैठे रहे, और थोड़ी देर में मिले जाने वो तो भाई सीधे सरल आदमी की लिखा पढ़ी में देखा आगे पीछे हो सकते ये कागज जितने बोलते हो सकते, लेकिन जाए हो कहाँ है तो वही पढ़ने की चिंता नहीं। जब मिल गई तब बोली का समझ लो तुमने, लड़का उठो समझ लो, वो करे वो काम, तुम तो उनसे तब आओगे, काम तो जे देगा वो बगल में, तुम्हारा भी धर्मशाला बोल। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भी दादाजी बोले हमारा में, आज तो भी चले गए। मतलब क्या है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, आगम के अनुसार विचार करके अपनी परिणति को समता की ओर ले चलो। काऊ से मत डरो, लोग कहते भगवान से डरो। भगवान से डरने का मतलब क्या? भगवान तो भीतर आ गया। भगवान से डरने का मतलब क्या है? भगवान ने जिसे दुख का कारण कहा है, ऐसे मोह से डरो, कसायों से डरो, पापों से डरो, व्यसनों से डरो। डरो माने दूर रहो। भगवान से डरने का मतलब क्या? अब भगवान से डरने का मतलब पंडित से डरो। पंडित से डरने के मतलब क्या है? पंडित के पास मत जाओ, पंडित से बोलो मत, पंडित ऊपर से सुनो नहीं। ये कोई पंडित जी से डरने का मतलब? पंडित जी से डरने का मतलब ये है लेट मत हो, टाइम से बैठ जाओ। पढ़ गया उल्टा सीधा आचरण मत करो, कठोरता का व्यवहार मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह का में परिमाण करो, संतोष से रहो, न्याय से कमाओ। तो पंडित से डर लग रहा हो, उन्हें पंडित से डरे काम हो रहा है। मास्टर बहुत खराब है, मास्टर डर लग है, होमवर्क पूरा कर रहे हो, डरने का मतलब ये है। शुद्ध उच्चारण करो, अच्छा ले लिखो,
अनुशासन भंग मत करो, यही तो है अध्यापक का मतलब। वो तो तुम्हारी पीठ ठोंकेगा, डरने की बात ही नहीं। महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। अगर अवगुणों से नहीं डरता है तो तुम्हारा डर झूठा है, केवल छल है, डर के बहाने से बचना चाहते हो। डर वर कुछ नहीं। हम तो बहुत कहते कई बार, देखो गरीबी से हमको चिढ़ नहीं है, झरोक्षण कम हो बिल्कुल चिढ़ नहीं है, कमजोर हो, वृद्ध हो, बालक, कोई चिढ़ नहीं। अप्रामाणिक नहीं होना चाहिए। बात जो कही उसको समझो, उसका किस प्रकार के आचरण हो सकता है, पालन हो सकता है, इस बात पर ध्यान दो। ये नहीं है तुमने कही हमने सुनी, बस चुपचाप रहे, बस मूल मूल हो गई, पता ही नहीं पड़ो कब का गई। ये है गुरु का गुरु बनना। जो राजचंद्र जी ने कहा गुरु का गुरु नहीं बनना, मतलब ये है कि उसे अनादर भाव से नहीं रखना। तो जब जीव की कथा तीव्र होती है तब तो उल्टा उद्यम होता है, विषय कथाओं में तीव्रता होती है, आसक्ति होती है। और जब कथाएं मंद होती हैं और जिनोपदेश नहीं मिलता तब विषय कथाओं में मंदता पूर्वक प्रवण, इसको लोक में कहते बड़ा भैया बातें पढ़ना, गुस्सा तो वह देखी नहीं, बस मुंह से कहूँ गाली निकली नहीं भैया, तो दफा 4 बातें कह दे गम खा। बहुत भैया वो आदमी का देवता है, वो तो माने देवगति के लायक परिणाम हुए, ठीक है। लेकिन जिनोपदेश मिलता है जब कथा मंद हो, भली होनार हो और जिनोपदेश का योग बने। अब योग तो बन गया, अब वो उसको विनय और भक्ति से धारण करे, तब वह जीव जिनागम के अनुसार विचार कर पाएगा और जिनागम के अनुसार ही वचन बोल पाएगा और जिनागम के अनुसार ही आचरण क्रिया कर पाएगा। अनुबीज भाषण कब कर पाएगा? क्रोध, लोभ, ईर्ष, हास्य, प्रत्याख्यान से। हंसी मत करी, छोड़ो, हंसी में मत हुआ कोई बात, क्रोध गुस्सा मत करो, भय को छोड़ो, क्रोध, लोभ, ईर्ष, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुबीज भाषण, इनका त्याग करके आगम के अनुसार बोलो। और पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको एक दृष्टांत दिया था कि देखो अंकुरा तो भीतर से आएगा, लेकिन जब बीज ऊपर से डालोगे तब अब तुमने कछु नहीं डालो बीज में कि अंकुरा आए 2-3-4 दिन में आएंगे, घास फूस आएगी और कहीं नहीं होगा। जब तुमने खेत में बीज बोया है, गेहूं का, चना का, मटर का, सरसों का, तो जो बोया उसका अंकुरा फूटेगा उसमें, ऊपर से डालो। ऐसे तुम ऊपर से विचार करो, सुनो पढ़ो। मन नहीं है तो चलो बैठा मन, आज मन नहीं है, अरे मन नहीं है तो माँ क्या कहती है, बेटा रोटी खा ले, आज मन नहीं है, अरे कछु तो ले ले, निकाह तो ले ले, एक आध ले ले। दिन बड़ो होते है, रात बड़ी होती है, माने कैसे गर्मी बढ़ जाएगी, बीमार हो जाओगे, माने कितने नफा नुकसान बताएगी हमारे माँ से दादो। अरे कुछ खा ले तो ठीक हो, नहीं तो और माँ तो बनना है वो। माँ कैसे बोलती है, यही तो कहेगी। और उस माँ की बात मान करके थोड़ा बहुत जब आप ले लेते हो, कुपच तो नहीं जाएगी है। अब हमारा मन नहीं है, हमारे से भूख नहीं लगी, पेट भारी है, पेट साफ नहीं हो, सही काम करो, तुम तो 4 कचौड़ी खा ले, खुरमा खा ले, ऐसा तो नहीं कहेगी माँ, बेटा नेक रस ले ले, नेक सब्जी ले ले, यही तो कहेगी। खिचड़ी खा ले, दाल को पानी ही पी ले, भाई पत्ते ही तो कहेगी। तो जिनवानी माँ भैया उपयोग नहीं लगता तो भी लगाओ, दर्शन में, पूजा में, स्वाध्याय में। आई हमारा मन नहीं तो आगे बैठ गया, नहीं देर बाद अच्छे लगन लगे, मन लगन लगे, उपयोग लगाए तो लगे। छोटे कामों में मन लगे तो भी वहां से हटाओ, क्यों वो हमारे लिए अहितकारी। और धर्म कार्यों में मन न लगे तो ही लगाओ। मन तो चंचल है, विपरीत है मन मतंग माने नहीं, जोनो धक्का न खा। तो मनमानी करोगे, मन के हिसाब से चलोगे तो नरक के दुख कौन भोगेगा, तेरी अंश गति के दुख कौन भोगेगा बता।
मन माने हिसाब से खाओगे पियोगे, फिर वो रोग की आप वेदना को कौन भोगे? कैंसर की, टीबी को, और वो तमाम रोग होते ना, कौन भोगेगा बता? मन के हिसाब से मत चलो, आगम के हिसाब से चलो। आगम चक्षुषाहो, आगम चीजा ने तो बताया। तो नियम बना मत, घर घर के नियम नहीं चलेंगे हम। जो ट्रैफिक विभाग ने नियम बनाए वे चलेंगे कि तुम्हारे घर के नियम चलेंगे? जब विचार करो, संस्था में संस्था के नियम चलेंगे कि तुम्हारे नियम चलेंगे? तो मुख्य मार्ग में ये वस्तु स्वभाव रूप नियम चलेंगे कि तुम्हारे कल्पित नियम चलेंगे? और नहीं तो एक काम करो, एक प्रस्ताव रख दो, इस पंचवर्षीय में हमारी सरकार जब तक रहेगी तब तक कोई नहीं मरेगा, किसी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी किसान की कोई नहीं होगा। टाइम पर पानी बरसेगा, टाइम पर धूप पड़ेगी, टाइम पर सर्दी पड़ेगी, बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी पड़ेगी, टाइम पर सब काम होगा। बोलो, ये नेता लोग कितनी कर जाते हैं, 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो तुम्हारी जेब में धरी मिलेगी। जब तक बिजली की बर्बादी नहीं रुक रही है तब तक सबको कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? इतनी नहीं मिलेगी। हमारे साथ कदम कदम पर वो ऐसा होगा, बोला अरे होगा कैसे? अब तुमने कह दिया सबको 5 पेड़ लगाना चाहिए, अब पेड़ ने कही लग गए, अब कैसा लग जाएंगे? नियम का समझना ही पर्याप्त नहीं, नियम का अभिप्राय प्रयोजन भी समझना और उसका पालन भी करना, तब तो उसका फल आएगा। स्वाध्याय का नियम, तो स्वाध्याय के नियम का प्रयोजन क्या है? स्वाध्याय के नियम का फल क्या है? अब आपने कही तो हमने नियम ले लो, तो रूढ़ी से आप कर जाओगे कभी। अब क्या करें भैया, तबीयत खराब, हम पर हमारा नियम छूट दो। और अगर प्रयोजन पर दृष्टि होगा तो शास्त्र पढ़ना ही प्रयोजन थोड़ा ही है। कोई बात नहीं, तबीयत खराब, भैया बेटा सुनाना हमको जरा बैठ करके। हमने सुन लिया, और मान लो सुनाने वाला भी नहीं है तो इतने दिन से तो पढ़ो लिखो। सीजन हो गए तो क्या भूखन मरेंगे? सीजन के समय इतना कमा करके रखा है, खाएंगे पिएंगे आराम से, भूखन क्या कमाने? ऐसी स्थिति हमारी थोड़ी है कि आज कमा लो आज खा लो, कल के कछु है नहीं। अरे हमने कमा करके रख लिया है ना, उसको खाएंगे। तो जो हमने सुना पड़ा है इतने दिन, आज कोई मुसीबत तकलीफ आ गई भाई, कहीं उलझ गए, कहीं बीमार हो गए, तो जो पढ़ा सुना उसका विचार करेंगे, पढ़ेंगे, अपन चिंतन करेंगे। और सारे स्वाध्याय का फल तो एक आत्मा की आराधना है। हम पे नहीं कजू होगा तो बस आज तुमने स्वाध्याय नहीं करो कि यही तो स्वाध्याय हो रहा, और का स्वाध्याय नहीं हो रहा। अब तुमने एक गाथा नहीं पढ़ी, अरे सबरी गाथा पढ़नी। ओम नमः में क्या नहीं आया? ओंकार ध्वनि में बोलो। सारा द्वादशांग ओंकार ध्वनि का सार, द्वादशांग का सार क्या बता? ओंकार ध्वनि में से ही तो सबरे शास्त्र बने हैं। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, सुत केवली उसके बने। अरे सुत केवली का दो, केवली भी उसके बने। केवली भी तो ज्ञान के आश्रय से, ज्ञान की आराधना से ही तो बनेंगे, और केवली होकर के भी वे ज्ञानानुभूति तो करेंगे। समस्त लोग ज्ञान में झलकेगा तो वे ऐसे ऐसे थोड़ी देखेंगे, राग देश थोड़ी करेंगे, जी कार को दिख रहे हो, जी क्यों नहीं दिख रहे हो, ऐसा थोड़ी करेंगे। दिख रहा तो दिखे, दिखे तो न दिखे तो हमें कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। हमारा तो प्रयोजन सर्वार्थ सिद्धांतया विरक्ति, अपने को अनुभवते हुए हमारे परम सुख की प्राप्ति हो गई। अब हमको कोई मतलब नहीं, दिखे जितना दिखना हो दिखे, नहीं दिखना हमें कोई मतलब नहीं। अब प्रयोजन पर दृष्टि होगी तो बता अब स्वाध्याय कैसे होगा?
और नहीं तो जल्दी जल्दी शास्त्र पूरे करने ही पड़ेंगे। ये पूरे कर लो, अब ये पढ़ ले, ये पूरे कर ले, ये पढ़ ले, शास्त्र पूरे करोगे और अपने को अधूरा देखोगे हैं, और अधूरे अधूरे विकल्पों में उलझे रहोगे। काहे का स्वाध्याय? अब प्रयोजन पर दृष्टि हुई तो फिर अब आपका स्वाध्याय कैसा होगा? एक भाषा बोल रहे, ध्यान रखना बात, सूक्ष्म होता जाएगा, अंतर्मुखी होता जाएगा स्वाध्याय, और परमार्थ स्वाध्याय की ओर बढ़ते चले जाओगे। ये स्थूल स्वाध्याय जो आप पढ़ रहे साथ, ये सुन रहे, ये स्थूल स्वाध्याय। जब उसका विचार करेंगे तो कोई को नहीं पता स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ में आया? और बैठे बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अब कौन को पता स्वाध्याय कर रहे? सूक्ष्म हो गया कि नहीं हो गया? दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा। और सूक्ष्म में भी अब गाथा पार कर रहे भीतर भीतर, फिर गाथा पार भी नहीं कर रहे, अर्थ विचार कर रहे, और फिर उसमें भी वेद ज्ञान कर रहे, और वेद ज्ञान में भी बस अपने स्वरूप का ही चिंतन कर रहे, और अंत में वो भी छूट गया, ज्ञान के ज्ञान को अनुभव करते हुए परमार्थ स्वाध्याय में पहुंच गए। क्या होगा समझ गए? क्या होगा? स्वाध्याय सूक्ष्म होता जाएगा हमारा, और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है उसकी महिमा भी उतनी बढ़ती है। परचूनी की दुकान देखो और जवाहरात की दुकान देखो। परचूनी की दुकान वहां लो लगी है, दुकान के बाहर वहां तक ढेर लगो, तमाम सामान पसरो धरो, और 2 आना 4 आना वहां। अब देखिए 2 रुपये 10 रुपये 50 रुपये की, और वो तो हमने कहा था ना, एक गांव का बेचारा परचूनी वाला आदमी शहर में पहुंचा तो बढ़िया जवाहरात की एक दुकान, जौहरी की, बढ़िया फका फक चादर बिछी, एक तिजोरी रखी, कांटा रखा, मुनीम रखे, सेब किया करके पर बैठे मौसम लगा। उसको बड़ा चंबा हुआ, थोड़ी देर देखता रहा, फिर लौट करके उधर घूम करके आया। हमारी जी का खाते हैं हम, सवेरे संजालो भीड़ मची जाए, दुकानदारी करते हैं, तब अपनी गुजर कर पाते, मकान बना जी खाद काम है नहीं। अरे तुम महीना में कमाओगे तो वह एक ग्राहक आएगा और दे जाएगा। बेटा ये व्यापार सूक्ष्म व्यापार है, तो ठीक है, अब हम ऐसे ही करें, एक तिजोरी डाल रही रस्म जवाहरात कभी नहीं है, और बात आने पक्का पक के अंदर बिछा दी, बैठ गो काय हीरा है का वो हीरा। अरे भैया माल भी चाहिए, परख भी चाहिए, और आदमी की भी परख चाहिए, सब चाहिए, परिणामों की परख चाहिए, उदय का ज्ञान चाहिए, भवितव्य का ज्ञान चाहिए, सातत्वों का ज्ञान चाहिए, आप आनंद से काम कर पाओ। ये व्यापार सूक्ष्म व्यापार है। कैसा व्यापार है? इसमें हानि की गुंजाइश ही नहीं है, लाभ ही लाभ है, और वृद्धिंगत लाभ है, बढ़ता बढ़ता लाभ, इसमें हानि है ही नहीं। बादवा की व्यापार स्थूल उपाय देखो, स्थूल ये पूजा कर रहे, स्वाध्याय करे, 1 घंटा ये खड़े, अब ये कर रहे, अब ये कर रहे, सब दिखाई दे रहे हो। मुंडा जी बैठे, ये दर्शन नहीं कर रहे, तुम्हें मालूम है क्षण क्षण दर्शन कर रहे हैं, अरे स्वाध्याय भी नहीं करो, तुम्हें मालूम है वो क्षण क्षण में स्वाध्याय कर रहे हैं। तुम 1 गोली नहीं खा, सवेरे संजा लो, हम 6 गोली खाते हैं, तब कहूँ नींद आए, बाद संजा लो, तब कहूँ भूख लगा, तब पेट साफ हो, और तुम 1 गोली नहीं खाते। हाँ यही तो है, और बिल्कुल स्वस्थ आराम से। ये तो रोग की औषधि थी, जब रोग ही नहीं रहा, इच्छा रूपी रोग अभाव हो गया, तो अब इन सब की जरूरत ही नहीं। बिना विषयों के सुखी, बिना निमित्तों के कार्य, बिना ज्ञेयों के ज्ञान, और बिना संयोगों के प्रवृत्ता, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक प्रवृत्ता, स्वाभाविक सुख, स्वाभाविक बल, परसे निर्देश, ये नियम है। तो भैया नियम समझने लायक हैं, नियम बनाने की बातें मत करो। हम अब एक नियम बना ले, हम एक अपनी भजन बना ले, अरे जो बने बनाए तेने देखे, समझो, बस पढ़ो, सीखो, रचो, पचो, उसमें उसका भाव आदर करो।
हम एक किताब लिख दें, हम एक शास्त्र लिख दें। अरे जो लिखे उन्हें समझ करके अपना हित करो भैया। इतनी बुद्धि नहीं है, सब अपने अपने घर के नहीं मत मतांतर ऐसे ही तो बन गए। हम अपना एक धर्म चलाएंगे, हम अपने एक संप्रदाय चलाएंगे, हम अपना मत चलाएंगे। अब बता तुम क्या चलाओगे, कैसे चलाओगे भैया? भगवान सर्वज्ञ देव ने जो कहा है धर्म और स्वरूप वस्तु स्वरूप उसको समझ ले, बस इतना ही तो बहुत है। धर्म है, अब तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग। आपको कहा था एक लाइन कही थी गोष्ठी में, अरे छोटा परिवार होने से सुखी नहीं हो जाओगे, तृष्णा तो तुम्हारी छोटी नहीं है, कसाएं तो तुम्हारी छोटी नहीं भाई, घटी नहीं है। कितने बड़े बड़े परिवार होते हो, आनंद में रहते, कछुआत नहीं थी। क्यों? वात्सल्य बड़ा था, हृदय बड़ा था, गुंजाइश बहुत थी, समझ बहुत थी। अब आपस में 2 जने तो 2 जने की नहीं बन रही, पति बनेगी, 2 जने में तलाक हो। ये भगवान, अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? क्या करोगे? बोलो। अकेले हो गए तो अब अकेले उल्टे सीधे फंसे, तो अकेले अपने टेंशन में फिर पूरी खाएगा मार जाओ। बोलो क्या हो रहा हो? यही हो रहा हो, कुछ और हो रहा हो? एक आदमी कमा रहा हुए, कोई बात बेटा तुम क्या चिंता करते, आराम से पढ़ो लिखो जा। एक पैरमानी कर रहा हूँ बस, एक अपन मंदिर में लगो, एक अपन और समाज के काम में लगो, और सब खाए रहे पी रहे मस्त। एक दुकान पे से कितनी गुजर चल रही, और पत्नी अलग कमा रही, पति अलग कमा रहा, गुजर ही नहीं हो रही, ना होने ना हो रही, वो नहीं होने। क्यों? तृष्णा परमित है, सोच विपरीत है। तो काय को अपने अपने नियम बनाए हुए के चक्कर में पड़े हो हैं? तो हम कह रहे घर में 10 जने मान लो, कल्पना करो, और सब जने भाई भाई हम तो अपनी रोटी बना ली, हम तो अपनी रोटी बना ली, एक चूल्हे का झटका और रोटी बनाना क्या हो के दो। और छोटा लड़का बोला हम अपनी रोटी बना ली, हम भी कभी कभी हम अपनी रोटी बना ली, मालूम है? लाड़ प्यार वाले जीव कैसे कहे, तुम बनी बनाई खा ले, बनाए के खाओ बहुत करे, बनी बनाई खा ले। सुनो, अगर कसाएं पीप रहे तो बना करके भी खा नहीं पाओगे, झुंझलाओगे, कच्चर जाएगी, मोटी हो जाएगी, कचकची हो जाएगी, वैसी होगी, कम कचू हो। अगर जब तुम्हें समझ और अभ्यास है नहीं तो हो खा जो बता, और फिर खा बैठो तो फिर गुस्सा आएगी। अगर तुम्हारी कसाय तीव्र है तो क्या ना बना करके भी कमा करके भी खाना चाहोगे तो अभी चैन से नहीं खा पाओगे। और अगर कसाय मंद है बेटा सवेरे की डरी तो फिर कोई बात नहीं, ठंडी अरे हो जाने ठंडी का फर्क पड़ता, आराम से खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम्हारी कसाय तीव्र नहीं है, तीव्र है, तो चाहे जैसी अनुकूल मिल जाए भाई में तुम एक विकल्प करके आग लगा दोगे अपने मन में, नहीं खा पा। खिलाने में, दान देने में भी बहुत मंदता चाहिए, और दान लेने में भी बहुत मंदता चाहिए, बहुत संतोषता। बुढ़ापे में चैन से रोटी नहीं खा पाती, अपनी कसर होगी, खाली बहुमन की कसर नहीं है, वे रोटी नहीं देती। आज भी हमारे देश में अभी सब इतना नहीं है कि अपने पुरखों को रोटी नहीं दे चैन से, कसर होते हुए। अरे उस परिस्थिति को समझो भाई, उनकी भी परिस्थिति समझो, अपनी भी परिस्थिति समझो, अपना उदय समझो, अपना भविष्य समझो, अपना हित समझो मूल में। अरे अब फेंक दे में मुका दे, अब क्या करोगे? नहीं ठंडी है ठंडी खा लो, न गर्म है गर्म खा लो, अब वो नहीं कर, नमक कम है तो कम खा लो, पीछे भांजी लगा दी, ज्यादा तुम्हें बीमारी लगी, ब्लड प्रेशर लो है। हैरान क्यों हो रहे हो, हैरान क्यों कर रहे हो? ये कसाएं स्वयं के लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। हम तुम्हारी पार्टी में घबराओ मत, लेकिन तुम्हें भी, तुम हमारे पास आ गए तो तुम्हें सुधार की बात करेंगे, और कोई बच्चा आएगा तो बच्चे सुधार की बात करेंगे।
तुम कहो बच्चा को समझा दे तो हम कहें तुम समझ लो, और बच्चा कहे पापा को समझा दे, मानता नहीं सुनता नहीं है, हम इनसे कहते तो हम कहे तुम समझ लो। स्वयं समझो, दूसरे को समझाने की बातें छोड़ो। तो वस्तु का स्वरूप नियम है वस्तुत्व गुण से, द्रव्यत्व गुण से नियम का विचार करना, 6 गुणों के आधार से नियम का विचार करना। ओम नमः सिद्धेश्वर। शोध स्वरूप